शिव शक्ति का प्रतीक है। शिव दुनिया को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले, माया और सत्य की परख करने वाले हैं, जिनकी पूजा अर्चना से हर बाधा दूर हो जाती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म के अलावा बाबा भोलेनाथ कई धर्मों और पंथों में पूजे जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा साल के 365 दिन होती है, लेकिन वैशाख शिवरात्रि का अलग ही महत्व है, जिसको लेकर पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। आज हम आपको उन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर ले जाएंगे, साथ ही वहां वैशाख की शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां हैं और भोलेनाथ के उन 12 ज्योतिर्लिंगों तक कैसे पहुंचे, उसका पूरा रूट मैप भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हमारे साथ भगवान भोलेनाथ के उन 12 ज्योतिर्लिंगों के सफर पर, जिसमें सबसे पहले बात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अरब सागर तट के पास गुजरात के प्रभास पाटन के पवित्र शहर में स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आप द्वीप हवाई अड्डे के माध्यम से, हवाई मार्ग से या वेरावल रेलवे स्टेशन के माध्यम से ट्रेन द्वारा सोमनाथ पहुंच सकते हैं। किंवदंती है कि भगवान शिव के परम भक्त राजा सोमराज ने प्रभास पाटन की रेत में दबे हुए एक चमत्कार लिंग की खोज की थी। इस दिव्य रहस्योद्घाटन के कारण सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सदियों से इस मंदिर ने कई आक्रमणों और पुनर्निर्माणों को सहन किया है। यह अटूट भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो विश्वास की शाश्वत लौ को दर्शाता है, जो तीर्थयात्रियों के दिलों में चमकती रहती है। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम की नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से, हवाई मार्ग से या फिर मार्गपुर रोड रेलवे स्टेशन के माध्यम से ट्रेन द्वारा पहुंच सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दिव्य कहानी भगवान शिव और देवी पार्वती के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके बीच एक चंचल विवाद हुआ, जिसके कारण भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में यहाँ निवास करने लगे। यह पवित्र निवास दिव्य ऊर्जाओं का मेल मिलाप है, जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रेम और एकता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में स्थित है। उज्जैन सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है और प्राथमिक रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने अनूठे अनुष्ठानों, विशेष रूप से दैनिक भस्म आरती के लिए जाना जाता है, जहां पर भगवान शिव को राग से सजे हुए देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान शाश्वत आशीर्वाद प्रदान करता है, जो इसे चाहने वाले सभी को शाश्वत कृपा प्रदान करता है। भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य में मंदिर के महत्व ने इसे एक अवश्य देखने लायक तीर्थ स्थल बना दिया है। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के भीतर नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप तक इंदौर से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो लगभग 77 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इस मायने में अद्वितीय है कि इस द्वीप का आकार पवित्र ओम प्रतीक जैसा है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है। किंवदंती है कि पवित्र नर्मदा नदी द्वीप के चारों ओर बहने के लिए 2 धाराओं में विभाजित हो गई, जिससे एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुआ, जो ओमकारेश्वर की पवित्रता को रेखांकित करता है। ये ज्योतिर्लिंग तीर्थयात्रियों के मंत्रों से गूंजता है और हिंदू आध्यात्मिकता में इस पवित्र प्रतीक के महत्व को दर्शाता है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। केदारनाथ पहुंचना अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा है। तीर्थयात्री सड़क मार्ग से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं और फिर मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण यात्रा जारी रख सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी उपलब्ध है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का महाकाव्य महाभारत से गहरा संबंध है। किंवदंती है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। हालांकि भगवान शिव ने बैल का रूप धारण करके उन्हें चकमा दे दिया। अंततः पांडवों को उनका दिव्य कुबड़ मिल गया और केदारनाथ मुक्ति और भक्ति की विजय का प्रतीक बन गया। छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में शांत सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। पुणे एक प्रमुख शहर है और वहां से आप सड़क मार्ग से भीमाशंकर पहुंच सकते हैं।
यहाँ निकटतम हवाई अड्डा पुणे हवाई अड्डा है। सह्याद्री पहाड़ों के भीतर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। किंवदंती है कि त्रिपुरासुर नाम के राक्षस ने दुनिया पर कहर बरपाया था। भगवान शिव ने अपने क्रोधपूर्ण रूप में राक्षस को परास्त किया और उनके शरीर से निकले पसीने से भीम शंकर पहाड़ी का निर्माण हुआ। यह पवित्र निवास धार्मिकता की जीत और दैवीय न्याय की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। 7वां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। मोक्ष का शहर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर वाराणसी में स्थित है। वाराणसी सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वाराणसी जंक्शन प्राथमिक रेलवे स्टेशन। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और यहाँ स्थित है प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ निवास करने का निर्णय लिया और इसके पवित्र परिसर में मरने वालों को मोक्ष प्रदान किया। शहर की शाश्वत आध्यात्मिक आभा इसे आध्यात्मिक ज्ञान के चाहने वालों के लिए गहन महत्व का गंतव्य बनाती है। 8वां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के त्र्यंबक शहर में स्थित है। मुंबई और नासिक से सड़क मार्ग द्वारा त्र्यंबक पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा गांधीनगर हवाई अड्डा है और नासिक रोड रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। त्र्यंबक का शांत शहर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का उद्गम स्थल है, जिसे पवित्र गोदावरी नदी के स्रोत के रूप में जाना जाता है। किंवदंती है कि ऋषि गौतम को शाप मुक्त करने के लिए और उनकी भगवान शिव के प्रति भक्ति के कारण गोदावरी स्वर्ग से अवतरित हुई, जिससे त्र्यंबकेश्वर दैवीय कृपा का स्थान और एक पवित्र नदी का उद्गम स्थल बन गया। 9वां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में स्थित है। श्री वैजनाथ मंदिर परली महाराष्ट्र में भी है। देवघर सड़क, रेल और हवाई तीनों मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा देवघर हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन देवघर रेलवे स्टेशन। श्री वैजनाथ मंदिर परली महाराष्ट्र के करीब है, जो आज बीड जिले में है। नजदीकी रेलवे स्टेशन परली वैजनाथ है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को चिकित्सकों के भगवान के रूप में जाना जाता है। किंवदंती है कि भगवान शिव ने राक्षस राजा रावण की चोटों को ठीक करने के लिए ये रूप धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में उपचार गुण है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के अनगिनत साधकों को आकर्षित करता है। ये जरूरतमंद लोगों को राहत और सांत्वना देने के दिव्य क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका तट पर अरब सागर के नीचे स्थित है। द्वारका गुजरात निकटतम प्रमुख शहर है, जहां सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा जामनगर हवाई अड्डा है और द्वारका रेलवे स्टेशन नजदीक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक अनोखा मंदिर है, क्योंकि ये अरब सागर के नीले पानी के नीचे डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस जलीय ज्योतिर्लिंग की रक्षा दिव्य नाग वासुकी द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ एक रक्षक के रूप में निवास करते हैं, जो नागेश्वर को आध्यात्मिक दुनिया का चमत्कार प्रदान करते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि समुद्र की सतह के नीचे भी दिव्य की उपस्थिति की कोई सीमा नहीं है। 11वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा रामेश्वरम पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा मदुरई हवाई अड्डा है और रामेश्वर रेलवे स्टेशन प्राथमिक रेल लिंक के रूप में कार्य करता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की महाकाव्य यात्रा से जुड़ा है। भगवान राम ने सीता को बचाने के लिए लंका तक पुल बनाने के लिए दैवीय सहायता के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। निर्माण में सहायता करते हुए भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये पवित्र स्थल आस्था और भक्ति के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। और 12वां है ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग। ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के वेरुल गांव में स्थित है। मंदिर तक औरंगाबाद से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद हवाई अड्डा है। वेरुल गांव में ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग अटूट भक्ति की कहानी सुनाता है। घृष्मा नाम की एक गरीब महिला मिट्टी से बने शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव घृष्मेश्वर या घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो दिव्य कृपा और सच्ची भक्ति के महत्व का प्रतीक है। यह पवित्र मंदिर सभी बाधाओं पर भक्ति की विजय के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ये कहानियां स्थान और यात्रा विवरण भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रत्येक से जुड़े आध्यात्मिक महत्व और समृद्ध पौराणिक कथाओं की एक झलक देती है। इन दिव्य निवासों के दर्शन से न केवल आध्यात्मिक राह मिलती है,
बल्कि लाखों भक्तों के दिलों में आस्था और भक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण भी मिलता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।